Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the derivation of Newton's gravitation law from the Kepler laws. So let's start. Derivation of Newton's ग्रेविटेशनल लॉ। अब मान लीजिए हमारे पास सन है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल M और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है और जो अर्थ है उसका मास M है, ठीक है। तो ये V स्पीड के साथ मूव कर रही है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ पर काम करेगा वो क्या हो जाएगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ F किसके इक्वल हो जाएगा? mv²/r। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। v क्या है हमारे पास? स्पीड। स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस बाई टाइम। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन। अब अर्थ है यहाँ से एक चक्कर मूव करने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो ये डिस्टेंस इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। जो टी है वो हमारे पास टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन है, ठीक है, कि टी टाइम लगा है हमारे पास। तो जो v है हमारे पास क्या आ गया? 2πR बाई कैपिटल T। इसकी वैल्यू हम 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? m डिवाइड बाई R, v² है तो ये हो जाएगा 2πR बाई T होल स्क्वायर। m बाई R स्क्वायर करो इसका, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई π² इंटू R² डिवाइड बाई T²। सो यहाँ से R से पावर कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास क्या बच गया? 4π² m कैपिटल R डिवाइड बाई T², ये बच गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ T² किसके इक्वल होता है? T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सो T² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? KR³ हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पर K आपका एक कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4π² mR डिवाइड बाई T² की वैल्यू क्या होगी? KR³। यहाँ पर R डिस्टेंस जो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से R से यहाँ पर पावर R² बच जाएगा आपके पास। सो F इज़ इक्वल टू 4π² m डिवाइड बाई KR²। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं। हमारे पास 4π² डिवाइड बाई K है और यहाँ पर आ गया m डिवाइड बाई R², ठीक है। अब ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4π² डिवाइड बाई K। 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, K इज़ ऑलरेडी ए कांस्टेंट। सो जब कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाए। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले इज इक्वल टू का साइन था, उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r², यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड inversely proportional to the square of the distance between them. So
दिस इज़ आवर न्यूटन्स लॉ। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द एक्सेलरेशन experienced by an object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो मास है वो हमने माना है कैपिटल M। इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका मास है स्मॉल m। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स किसके इक्वल होते हैं, force is equal to g, mass of first object m capital M, mass of second object small m divided by the distance between them, that is the r, उसका स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। F is equal to g m m by r square, this is the force between these two objects। after that ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाई वो क्या हो जाएगा, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन की। अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ के साथ जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो यहाँ पर एम जी आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी एम बाई आर स्क्वेयर। जी इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल आर, सॉरी आर स्क्वेयर, यहाँ पर भी कैपिटल आर आएगा, ठीक है। अब g क्या है यहाँ पर, g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुई, 6.67 इंटू 10 टू पावर इज -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ m इज 6 इंटू 10 टू पावर इज 24 किलोग्राम एंड रेडियस इज 6400 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर इज 6 मीटर। अब ये तीनों वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो g है, g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो जो g की वैल्यू है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। लेट Gp is the gravity at poles, it will be greater than the gravity at equator which is denoted by Ge, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट है वो हाइट h पर होगी, ठीक है, अर्थ सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा, कम होगी, ज़्यादा होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये आर हो गई, और कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है, ठीक है। सो अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटी होगी उसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं, और जो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी होगी हाइट पर होगी उसको हम जी एच से डिनोट कर रहे हैं। तो g की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, g की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर, इट इज़ ऑन द सरफेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, द ग्रेविटी एट हाइट h
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सो इट विल बी जी एम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ से अर्थ सरफेस तक आर है, आगे कितनी है एच, इट विल बी आर प्लस एच। सो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ आर प्लस एच, दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। हमें जी एच की वैल्यू बतानी है कि भाई ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा, कितनी होगी एट हाइट एच पर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, जी एच डिवाइड बाई जी ई, यानी कि जी से डिवाइड कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, इट इज़ जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम। जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बच गया, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। जी एच बाई जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर है, ठीक है। मैं आर से डिवाइड कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इज़ आर प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। जब कोई एक टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया जाता तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो आर प्लस एच होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर सेपरेट कर लो, आर स्क्वायर इंटू आर बाई आर किसके इक्वल हो गया, 1 के, प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 1/1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में कोई अब पावर हो और हम ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ गया जी एच बाई जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर टू दी पावर -2। पहले स्क्वायर था, बाद में पावर कैसी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। पॉजिटिव पावर थी, ऊपर ले जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। हमें तो जी एच की वैल्यू चाहिए, तो जी एच किसके इक्वल हो जाएगी, जी डिवाइड में उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2। अब यहाँ पर इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ठीक है। जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस से बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी जो हायर वैल्यूज़ हैं, एच बाई आर की जो हायर वैल्यूज़ होंगी उनको नेगलेक्ट करेंगे। तो जी एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने के बाद, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। सो दिस इज़ द चेंज इन द हाइट। हाइट के अंदर ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। सिर्फ हमें हाइट की वैल्यू पुट करनी है कि कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं उसको, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 मीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो बाई दिस we can conclude that when an object is lifted at a height h from the surface, the gravity decreases। जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम एक एक्सप्रेशन और निकालेंगे जिसके अंदर हम डेप्थ के अंदर जाएंगे। जो अर्थ है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटी के अंदर क्या इफेक्ट होगा जब हम कहाँ जाएंगे, डेप्थ की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज आर एंड द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम। अब मान लीजिए हम नीचे की तरफ डी तक गए हैं, डी डेप्थ है हमारी, ठीक है। और इस पॉइंट पर
हम फाइंड आउट करेंगे कि जो ग्रेविटी है उसके अंदर कितना चेंज आया है, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, सो ये जो है वो हो जाएगी हमारे पास r माइनस डी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली r माइनस डी, कैपिटल R, टोटल R में से d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r माइनस डी बच जाएगी हमारे पास। सो g की वैल्यू किसके इक्वल होती है, gm बाई r स्क्वायर। दिस इज़ द ग्रेविटी एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर ये डेंस। ठीक है, अब यहाँ से हम मास की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास बाई वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो डेंसिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो रो की वैल्यू हो गई हमारे पास m बाई वी। ठीक है, अब वॉल्यूम, दिस इज जस्ट लाइक ए स्फीयर, जो अर्थ है उसको हम एक स्फीयर कंसिडर कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो मास की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, विच इज़ इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो, ये हो जाएगा। तो मास की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो g की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास g बाई r स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब रो। यहाँ पर r क्यूब है, यहाँ पर r स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा, r बच जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r रो g, 4/3 पाई r रो g, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस के अंदर कितना चेंज हुआ है, यदि हम यहाँ पर जो डेंसिटी है वो मान लेते हैं GD है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट d डेप्थ पर ये डेंसिटी है हमारे पास। तो GD क्या हो जाएगा, GD इज इक्वल टू 4/3 पाई r, रेडियस के अंदर कितनी चेंज हुआ, r माइनस डी हो गया हमारे पास। उसके बाद है रो और फिर है g। अब हमें तो GD निकालना है, तो इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लो और इसको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। GD बाई g किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई r माइनस डी रो g डिवाइड बाई, नीचे g की वैल्यू कितनी आई है 4/3 पाई r रो g से रो कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया ऊपर, r माइनस डी डिवाइड बाई r को सेपरेट करो, एलसीएम सेपरेट करो, r माइनस डी बाई r को r से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन r। सो दिस इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी एट डेप्थ d टू द ग्रेविटी एट द सरफेस। सो यहाँ से GD की वैल्यू क्या हो जाएगी, GD, ये g डिवाइड में उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंटर के ऊपर जो ग्रेविटी है वो जीरो क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो डेप्थ है वो किसके इक्वल हो गई, r के इक्वल हो गई। तो d की वैल्यू r के इक्वल रखो यहाँ पर, तो हमारे पास ग्रेविटी एट डेप्थ क्या हो जाएगी, g इंटू 1 माइनस डी की जगह क्या रखोगे, डेप्थ रखोगे r, 1 माइनस r अपॉन r 1 हो गया, g इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो सेंटर के ऊपर जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू 0 होती है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन। Every single day